हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पेपर है जून 2013 का, कोड नंबर है 14। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। और इस वीडियो में इस चैनल पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपके 2023 से लेके 2012 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपके अवेलेबल हैं। वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी वीडियो लिंक मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मेजर कॉन्कर्न ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन इज आर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिसिप्लिन क्या है मेन? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। Question number second, Frederick Taylor noticed a phenomenon of worker purposely operating below their capacity and called it. So इसका correct answer है आंसर नंबर ए, swigging. Question number third, a formal organization. So इसका correct answer है आंसर नंबर बी कि एक औपचारिक संस्था क्या है? Question number 4, arrange Alton-Meo's experiment in a chronological sequence. Select the correct answer from the codes given below. जो अल्टन मियो के एक्सपेरिमेंट है उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिमोन्स व्यू ऑफ रैशनैलिटी इज करेक्ट। तार्किकता के बारे में सिमोन की स्टेटमेंट बतानी है, साइमन की। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट डेवलप्ड बाय पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने कौन सी कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं किया है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता को किसने रिजेक्ट किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, F.W. टेलर ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोक प्रशासन विषय का प्रधान सरोकार निम्नलिखित में से किन से है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, ये चारों से है। लोकतंत्र के सिद्धांतों का आत्मसातीकरण से, नीति संवेदनशीलता से, नवाचार मूलक अग्रलक्षी जोखिम उठाने वाले प्रशासन से, आधुनिक चुनौतियों का सामना कर उन पर काबू पाने की प्रशासन तथा सरकार की क्षमता से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रेडरिक टेलर ने देखा कि श्रमिक जानबूझकर अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं। इस परिघटना को उन्होंने क्या कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, स्विगिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक औपचारिक संस्था क्या है? एक औपचारिक संस्था। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। एक औपचारिक संस्था में वृद्धि और विस्तार होते हैं, सुविचारित रूप से अवैयक्तिक होती है, संगठन संरचना से बने संबंधों को प्रत्येक के द्वारा मान्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अल्टन मियो के प्रयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले आएगा फर्स्ट इंक्वायरी, सेकंड नंबर पे है द ग्रेट इल्यूमिनेशन, थर्ड नंबर पे ह्यूमन इंस्टीट्यूशन एंड सेंटिमेंट्स, चौथे नंबर पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पांचवें नंबर पे ऑब्सेंटिज्म इन द इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, तार्किकता से संबंधित साइमन के विचार के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, तार्किकता निर्णयकर्ता के कौशलों, मूल्यों, उद्देश्यों तथा ज्ञान के स्तर से परिसीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अवधारणा को पीटर ड्रकर द्वारा विकसित नहीं किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से आदेश की एकता के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है?
सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, F.W. टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब सेंट्रिक सुपरवाइजर इन द स्कीम ऑफ रेसिस सिलेक्टर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, which one is not among the 4 systems of management of leadership styles given by रेसिस सिलेक्टर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, which theory consider personality, motive, value and skills are attribute of leadership। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, Logical draw refer meta policy as। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड अबाउट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसने कहा है द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई टू डिजर्व कल्चर्स एंड डाइवर्स कल्चर एंड नेशनल सेटिंग एंड द बॉडी ऑफ फैक्चुअल डाटा बाय विच इट कैन बी एग्जामिन्ड। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, मैचअप करना है ऑथर और कमेंट से उनके। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, दे आर मैनी गैप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम विच आर। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, रेसिस सिलेक्टर्स की योजना में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कार्य केंद्रित पर्यवेक्षक का अभिलक्षण नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, गलती होने पर वह अधीनस्थ कर्मियों की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रेसिस सिलेक्टर्स द्वारा दिए गए प्रबंधन अथवा नेतृत्व शैली की 4 प्रणालियों में से एक नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, रचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व, प्रयोजन, मूल्य तथा कौशल के लक्षणों को नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत स्वीकार करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, लक्षणवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, वाई ड्रॉ मेटा पॉलिसी को अभिहित करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, नीति निर्माण व्यवस्था पर नीति बनाने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से कौन सा अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यकारी कार्यालय का भाग है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, व्हाइट हाउस स्टाफ एंड ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एवं बजट। क्वेश्चन नंबर 13, तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में यह किसका कथन है कि नानाविध संस्कृतियों तथा राष्ट्रीय परिवेश एवं तथ्यात्मक आंकड़ा समूह जिसके द्वारा इसका परीक्षण किया जा सकता है में प्रयुक्त लोक प्रशासन का सिद्धांत। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फेरल हैडी एवं S.L. स्टोक्स। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक और उसके विचार को मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, J.S. मिल, प्रोफेशनल गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट, थॉमस क्लाइव, कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस, डेवी, ऑक्यूपेशनल साइकोसिस और वेबलन, ट्रेड इनकैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 15, विकास कार्यों के संगठन और क्रियान्वयन में बहुत सी कमियां हैं, वे कौन सी कमियां हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 यानी डी, चारों ही कमियां हैं। अपूर्ण प्रशासनिक नियोजन, पारंपरिक प्रशासनिक प्रक्रियाएं, प्रक्रियात्मक खामियां और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति चेतना का अभाव। क्वेश्चन नंबर 16, एडजेसेंट्स और रीजन्स बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 17, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉन्करेंट विथ मैक्सिमाइज
इनोवेशन ऑफ डेवलपमेंट, हु गेव द डेफिनेशन? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, एडवर्ड वाइडनर। क्वेश्चन नंबर 18, इम्प्रूवमेंट in the effectiveness of development administration depend on the quality and training of public servant who manage it and on a social and political environment which liberate their energies. Who of the following made of statement? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, एडजेसेंट्स और रीजन्स बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रोल ऑफ ग्राम सभा इन द एरिया कॉन्टेंट अंडर पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया SPESA एक्ट, पेसा एक्ट 1996। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू सेकंड ARC टास्क ऑफ डिलिमिनेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूसाइड फॉर लोकल गवर्नमेंट शुड बी इंटरेस्ट टू। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑथराइज शुड बी मर्ज विथ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। दिस रिकमेंडेशन वाज मेड बाय। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, the principle of subsidiarity is related to। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, अभिकथन और कारण बताना है। अभिकथन है आधिकारिक तंत्र आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य अंश प्रतीत होता है। कारण है सभी बृहद और जटिल संगठनों में आधिकारिक तंत्र विद्यमान होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 17, विकास प्रशासन का सरोकार विकास के लिए नवाचार अधिकतमीकरण से है। यह परिभाषा किसने दी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, एडवर्ड वीडनर ने दी है। विकास प्रशासन की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे अगर एडवर्ड वीडनर है तो वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विकास प्रशासन की प्रभावशीलता में वृद्धि, इसमें कार्यरत लोक सेवकों की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण तथा उनकी ऊर्जा को बंधन मुक्त करने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण पर निर्भर है। यह कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, मेर्ले फेंसोड का है। क्वेश्चन नंबर 19, अभिकथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी ए भी सही है आर भी सही है, सही व्याख्या नहीं है। सामुदायिक विकास का प्रवर्तक ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक एवं मानव संसाधनों के सकल विकास को अर्जित करने के लिए किया गया है। कारण है इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के क्रम में यह अनुभव किया गया कि प्रयासों की जन केंद्रितता तथा विकास में जन सहभागिता को सुनिश्चित किए बिना सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय ARC के अनुसार स्थानीय शासन के लिए निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन तथा आरक्षण सौंपा जाना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग को। क्वेश्चन नंबर 22,
विकास प्राधिकारों के योजना विभागों को जिला नियोजन समितियों और महानगरीय नियोजन समितियों के साथ विलय कर देना चाहिए। यह अनुशंसा किसकी थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का। क्वेश्चन नंबर 23, सब्सिडियरिटी सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पंचायतों को स्वशासी सरकार की एक संस्था के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए कार्यों का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, एडजेसेंट्स और रीजन्स बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजट इन इंडिया आर करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन of the following has not been associated with PMO? So इसका correct answer आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, the parliament may be law provide for a legislative council in each statement consisting of members elected by the local government. This recommendation was made by? So इसका correct answer आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, put the following chairman of finance commission in a sequential order. So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, द रिस्पॉन्सिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 25, अभिकथन और कारण बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन है, जिला परिषद में नियोजन व विकास के कार्य हित किए गए हैं। कारण है, परंपरागत रूप से जिले को संबंधित कार्यों को संपन्न करने वाली प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता दी जाती रही है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में बजट के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। भारत का संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है। बजट भारत सरकार के अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण होता है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग भारत सरकार का बजट तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री कार्यालय में संबंधित नहीं रहा है? कौन से निम्न में से कौन प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित नहीं रहा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, NR पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 28, संसद विधि द्वारा सभी राज्यों में स्थानीय शासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों से युक्त एक विधान परिषद का प्रस्ताव कर सकती है। यह अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, द्वितीय प्रशासनिक आयोग सुधार के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, वित्त आयोग के निम्नांकित अध्यक्ष को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। सबसे पहले आते हैं NKP साल्वे, दूसरे नंबर पे है KC पंत, तीसरे नंबर पे है AM खुसरो और चौथे नंबर पे है C रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 30, संवेदनशील लोक प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी,
फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तकनीकी क्षमता के संस्थानिक सुरक्षा पाए, लोक कर्मियों की उच्च योग्यता और कार्यकुशलता का सामान्य मानक। क्वेश्चन नंबर 31, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958, पीरियड टू 1958 इज वाज नाउ एज। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द functions of NABARD is not correct। so इसका करेक्ट आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following statement regarding all India service are correct। so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, एडजेसेंट्स और रीजन्स बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 35, देयर शैल बी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटिंग ऑल रूरल एंड अर्बन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सरसाइजिंग पावर एंड फंक्शंस इन accordance with the provision of Article 243G and 243W of the Constitution, which of the following has recommended this। so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 के पूर्व इसे किस नाम से जाना जाता था। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, नाबार्ड NABARD के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों के परिप्रेक्ष्य में यह एक नियामक प्राधिकार के रूप में कार्य करता है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, अखिल भारतीय सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है यदि ऐसा करना राष्ट्र हित में अनिवार्य या समीचीन हो तो। थर्ड, पार्लियामेंट द्वारा कानून पारित कर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। फोर्थ, कानून बनाकर पार्लियामेंट द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, अभिकथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन है, न्यायपालिका का सामाजिक दायित्व अब विस्तारित हो गया है तथा अर्ध स्थिति के सिद्धांत की एक उदारवादी व्याख्या की गई है। कारण है, सामाजिक रूप से जागृत वातावरण में सामाजिक कार्यवाही समूहों को अन्याय के निवारण हेतु न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने और जनहित याचिकाओं दायर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रत्येक जिला में एक सभा होगी जिसमें जिला स्थिति समस्त सरकारी और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व होगा और जो संविधान के अनुच्छेद 243 जी और 243 डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुरूप शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेगी। ये संतुष्टि निम्नलिखित में से किसकी थी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की थी। क्वेश्चन नंबर 36, मैचअप करना है कमीशन और चेयरपर्सन से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द ग्रांट मेड
in advance by the Lok Sabha in respect of estimate expenditure for a part of any financial year is called. So इसका correct answer number C. Question number 38. Which one of the following is not correct regarding the role of district officer as collector in the district? So इसका correct answer number C. Question number 39. The post of the deputy collector, non-convenient post, was created in the district under the provision of the following act. So इसका correct answer number C. Question number 40. Arrange the following in the chronological order according to their appointment. So इसका correct answer number D. Question number 41. According to the Constitution of the India, is administrative tribunal cannot be established for. So इसका correct answer number C. Question number 42. Interview is a process of social interaction. Who said it? So इसका correct answer number C. Question number 43. The various steps in research process are given below. Place them in the ascending order in the stage. So इसका correct answer number B. क्वेश्चन नंबर 36. अरेंज करना है, मैचअप करना है आयोग और अध्यक्ष से. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए. 13वां वित्त आयोग विजय केलकर के द्वारा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली के द्वारा, कमीशन ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म पीसी होता के द्वारा, और केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग आरसी सरकारिया के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 47. किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्रकलित व्यय के संबंध में कोई अग्रिम अनुदान जो लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, लेखा अनुदान कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 38. जिले में जिला अधिकारी की कलेक्टर के रूप में भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, उत्पादन शुल्क केंद्रों का विक्रय. क्वेश्चन नंबर 39. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जिले में उप जिलाधीश के पद अप्रसंगित पद का सृजन किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दी चार्टर एक्ट ऑफ 1833. क्वेश्चन नंबर 40. निम्नलिखित को उनके नियुक्ति किए जाने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी. सबसे पहले आएंगे हनुमंत राव समिति, दूसरे नंबर पे सरकारिया समिति, तीसरे नंबर पे LM सिंघवी समिति और चौथे नंबर पे थुंगुन समिति. क्वेश्चन नंबर 41. भारत में संविधान के अनुसार निम्न में से किसके लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित नहीं किए जा सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन. क्वेश्चन नंबर 42. साक्षात्कार सामाजिक अंतर प्रक्रियाओं की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, गुड एवं हार्ट ने कहा है. क्वेश्चन नंबर 43. शोध प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं, इन चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी. सबसे पहले आएंगे समस्या का निरूपण, दूसरे नंबर पर प्रतिचयन करना, तीसरे नंबर पे आंकड़ा विश्लेषण करना और चौथे नंबर पर प्रतिवेदन लेखन लिखना. क्वेश्चन नंबर 44. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ रिसर्च? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी,
क्वेश्चन नंबर 45, NGO इज अ प्राइवेट एंटरप्राइज फॉर सोशल प्रोग्रेस, दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय, किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज नॉट द बेसिस ऑफ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शन ऑन सॉवरेन स्टेट, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA बाय रिप्लेसिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1999 में इसे किया गया था इंट्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शोध के व्यवहारिक अभिविन्यास को संदर्भित नहीं करता, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मौलिक शोध। क्वेश्चन नंबर 45, NGO सामाजिक प्रगति के लिए एक निजी उद्यम है, ये किसका कथन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लॉर्ड बेवरिज का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से क्या लोक उद्योग क्षेत्र के सुधार का आधार नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अधिप्लवान प्रभाव का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रभुसत्तात्मक राज्यों पर वैश्विक आर्थिक एकीकरण के प्रभाव को व्यंजित करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही सही है। व्यापार की परस्पर निर्भरता, विकास नीतियों तथा कार्यक्रमों की परस्पर निर्भरता तथा व्यवस्था, रोजगार इत्यादि पर उनका प्रभाव, स्थानीय नीतियों और सुधार कार्यों पर वैश्विक अभिशासन गतिकी का प्रभाव, वैश्विक आर्थिक एकीकरण के तत्वाधान के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर पूंजी तथा श्रम दोनों के लिए अनुकूल वातावरण। क्वेश्चन नंबर 48, विदेशी मुद्रा विनियामक अधिनियम FERA को विस्थापित करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA किस वर्ष लागू किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, 1999 में। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का सर्वाधिक सामान्य तरीका है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही सही है। बाहरी स्वामियों को विक्रय करना, प्रत्यायन करना, स्वतः स्फूर्त निजीकरण करना, प्रबंधन कार्मिक पूर्ण क्रय करना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग का नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, RBI तथा अन्य बैंकों के संगठन एवं क्रियात्मक में सुधार का सुझाव देना, ये इस आयोग का प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है, कार्य नहीं है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।